ओटाको मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइकी से मिलने के लिए ताकेमिची आकुन को कॉल करता है, जो कि अब टोक्योमाजी गैंग में हाई रैंक पर था। जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो आकुन को ताकेमिची के पावर्स के बारे में पता चल जाता है और वो बताता है कि टोक्योमाजी गैंग अब किसाकी टेट्टा के कंट्रोल में है और ड्रेकन की मौत हो चुकी है और उसकी मौत ने माइकी को पूरी तरह से बदल दिया। आकुन ये भी बताता है कि उसी ने ताकेमिची को ट्रेन से नीचे फेंका था। जब ताकेमिची उससे कारण पूछता है तो वो दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और रोते हुए बोलता है कि प्लीज सबको बचा लेना हीरो, और छत पर से कूद जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आगे अगले दिन जब ताकेमिची काम पर जाता है तो स्टोर मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देती है क्योंकि वो बिना बताए 2 हफ्तों तक गायब था। उसको याद आता है कि नाओटो ने बताया था कि अगर वो वक्त में पीछे जाता है तो वो जितने दिन उधर रुकेगा उतने ही दिन इधर भी गुजर जाएंगे। जब ताकेमिची सैलरी मांगता है तो वो साफ मना कर देती है और बोलती है कि उससे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है नाओटो के अपार्टमेंट में, जहां ताकेमिची उसे पूछता है कि क्या मैं वक्त में पीछे जाके हिनाटा को उसके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, जिसके जवाब में नाओटो साफ मना कर देता है और बोलता है कि क्या तुम अपने लिए चीजें आसान करने की सोच रहे हो। क्या पता हिनाटा तुम्हें पागल समझे और तुम्हें छोड़ के चले जाए। कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मैं तो समझदार था इसलिए तुम्हारी बात मान ली। ताकेमिची बोलता है कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका है चीजें ठीक करने का, वक्त में पीछे जाके टोक्योमाजी गैंग को बदलने का, और पूछता है कि क्या नाओटो ने ड्रेकन की मौत के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। वो बोलता है कि 3 अगस्त 2005 को मुसाशी नाम के मंदिर के पार्किंग लॉट में 50 बाइकर गैंग के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3rd ईयर के लड़के की पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। और न्यूज़पेपर पढ़ने पर पता चला कि टोक्योमाजी गैंग 2 ग्रुप्स में बट गई थी। एक का लीडर माइकी था और दूसरे ग्रुप का लीडर ड्रेकन, और इन दोनों ग्रुप के बीच आपस में लड़ाई हो गई थी जिसमें ड्रेकन की जान चली गई। ताकेमिची ये सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है कि माइकी और ड्रेकन के बीच लड़ाई हो ही नहीं सकती क्योंकि ड्रेकन माइकी को सबसे अच्छे से समझता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नाओटो बोलता है कि आज 19 जुलाई है, यानी कि उनके पास 2 हफ्ते है सच्चाई का पता लगाने के लिए कि आखिरकार ड्रेकन की मौत कैसे हुई, और इसके बाद 3 अगस्त को ताकेमिची ड्रेकन को मरने से बचाएगा। अगर ड्रेकन की मौत नहीं होगी तो माइकी बदलेगा नहीं और किसाकी टेट्टा टोक्योमाजी गैंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इससे आकुन आत्महत्या भी नहीं करेगा और हिनाटा की जान भी बच जाएगी। अब यही उनका मिशन है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची वापस वक्त में पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे उसे एक अनजान लड़की दिखती है जो कपड़े उतार कर उसके ऊपर बैठी होती है। ताकेमिची इतना नर्वस हो जाता है कि वो उस जगह से उठ के भाग जाता है और सोचता है कि मेरे जैसा वर्जिन ऐसी क्यूट सी लड़की के साथ क्या कर रहा था। मुझे ध्यान देना होगा कि हिनाटा को इसके बारे में कुछ पता ना चले। लेकिन तभी अचानक से वहाँ हिनाटा आ जाती है और पूछती है कि क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो। उसे देख के ताकेमिची की जान हलक में आ जाती है। हिनाटा उसके चेहरे को घूरने लगती है और नाराज होने वाला चेहरा बनाने लगती है, जिसे देख के वो सोचता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया, और बोलता है कि उससे भी याद नहीं वो सब कैसे हुआ। हिनाटा बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। आज तुम बड़ी उम्र वाले ताकेमिची लग रहे हो। जिस दिन हम छत पर पटाखे फूटते हुए देख रहे थे उस दिन तुम अचानक से घर चले गए और तुमने स्कूल में भी मुझसे बात नहीं की, लेकिन अभी तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। तभी अचानक से ड्रेकन का कॉल आता है और वो उसे मुसाशी नाम के मंदिर में गैंग की मीटिंग के लिए बुलाता है। हिनाटा भी उसके साथ आती है। चलते समय वो ताकेमिची से पूछती है कि उसके लिए जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। वो बताती है कि उसके साथ ऐसे चलना और साथ में वक्त बिताना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो चाहती है कि वो ऐसे ही उसके साथ और वक्त गुजार सके। वो फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने से बहुत सारी बाइक्स आने लगती है। हिनाटा को डर लगने लगता है। ताकेमिची बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम उन्हें घूरना मत। टोक्योमाजी गैंग के कुछ गुंडे उन दोनों को सताने लगते हैं। जब ताकेमिची उनको बताता है कि उसे यहाँ पे गैंग की मीटिंग के लिए बुलाया है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कह के कि उसके जैसे चिरकुट को गैंग में भी कौन लेगा। गैंग के 2nd डिवीजन का कैप्टन मित्सुया ताकाशी उन गुंडों को रोकता है और बताता है कि ताकेमिची माइकी का स्पेशल गेस्ट है। उसके बाद वो उन दोनों को माइकी और ड्रेकन के पास लेकर जाता है। ड्रेकन हिनाटा से उस दिन के लिए माफी मांगता है और एमा नाम की लड़की को हिनाटा का ध्यान रखने के लिए बोलता है। एमा को वहाँ पे देख के ताकेमिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एमा उसे पूछती है कि मेरे को अंडरवेयर में छोड़कर तुम वहाँ से भाग क्यों गए। ये सुनकर हिनाटा गुस्से से पागल हो जाती है और ताकेमिची को मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है।
एमा बताती है कि वो ये सब ड्रेकन को चलाने के लिए कर रही थी, लेकिन ड्रेकन को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उसे देखता भी नहीं है, वो सिर्फ माइकी, बाइक्स और लड़ाई की परवाह करता है। ताकेमिची मन में बोलता है कि इन लड़कियों को समझना नामुमकिन है। सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और माइकी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोलता है, आज हम लोग मेबियस गैंग के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हमने उस गैंग से पंगा लिया तो लड़ाई जरूर होगी। आप सबका इसमें क्या कहना है? ताकेमिची को समझ नहीं आता कि ये मेबियस कौन सी गैंग है और ये सब कौन से झगड़े की बात कर रहे हैं। इसके बारे में तो उसको किसी ने बताया ही नहीं। तभी 3rd डिवीजन का कैप्टन पाचिन उसको जोर की लात मारता है और बोलता है कि ताकेमिची ने जो उसके ग्रुप के मेंबर कियोमासा से पंगा लेने की कोशिश की, उसकी उसे भरपाई करनी होगी। ड्रेकन उसके बदले ताकेमिची से माफी मांगता है और उसे बताता है कि पाचिन का आज मूड खराब है। ताकाशी बोलता है कि पाचिन के दोस्त का झगड़ा मेबियस गैंग के लीडर से हो गया था, जिसके बाद उस गैंग ने उसके दोस्त की बहुत धुलाई की, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया और बाद में उसके मॉम डैड को भी बहुत मारा। मेबियस गैंग टोक्योमाजी गैंग से 2 जनरेशन बड़ी है और हमारी गैंग सिर्फ अभी अभी बनी है। माइकी पाचिन से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या उन्हें लड़ना चाहिए? पा बोलता है कि मेबियस हमसे बहुत बड़ी है, लड़ाई में बहुत लोगों की जानें भी जा सकती है, लेकिन मैं अपने दोस्त का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उन कमीनों को जान से मारना चाहता हूँ। ये सुन के माइकी चिल्ला के बोलता है, तो ये तय हो गया, ये लड़ाई जरूर होगी। 3 अगस्त को मुसाशी फेस्टिवल के दौरान ये जंग शुरू होगी। ये सुन के ताकेमिची मन में बोलता है, 3 अगस्त, इस दिन तो ड्रेकन की मौत होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है ताकेमिची के रूम में, जहां वो बेड पर सोते हुए सोचता है कि नाओटे ने बोला था कि माइकी और ड्रेकन के ग्रुप के बीच लड़ाई होती है, जिसमें ड्रेकन की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पे तो टोक्योमाजी गैंग और मेबियस के बीच लड़ाई होने वाली है। ताकेमिची को समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन उसके पास आइडिया आता है कि वो ड्रेकन का बॉडीगार्ड बनके उसकी रक्षा करेगा, लेकिन ड्रेकन उसे मना कर देता है और इसी के साथ उसका प्लान ए फेल हो जाता है। फिर वो इस्तेमाल करता है प्लान बी, यानी कि ड्रेकन का पीछा करना। माइकी और ड्रेकन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। माइकी अचानक से चिल्लाने लगता है, जिसे देख के ताकेमिची मन में बोलता है कि क्या उन दोनों के बीच अभी झगड़ा होने वाला है। माइकी बोलता है कि उसके खाने में उसका मनपसंद फ्लैग नहीं है और बिना फ्लैग के वो खाना नहीं खाएगा। तभी ड्रेकन अपनी पॉकेट से फ्लैग निकालकर उसके खाने में लगा देता है, जिससे माइकी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रेकन चिल्लाता है, जिसे सुन के ताकेमिची वापस चौकन्ना हो जाता है, लेकिन ड्रेकन इस बात पे चिल्ला रहा था कि माइकी खाना खाने के बाद तुरंत सो गया और अब ड्रेकन को उसे उठाकर लेके जाना पड़ेगा। ड्रेकन माइकी को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां जिस लड़की का मेबियस गैंग ने रेप किया था वो पिछले 5 दिनों से आईसीयू में बेहोश है। तभी वहां पे उस लड़की के मॉम डैड आते हैं और उन दोनों को डांटने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माइकी के गैंग मेंबर्स ने उसकी बेटी की ये हालत की। ड्रेकन अपना सर झुकाकर उनकी डांट सुनता रहता है, लेकिन माइकी ड्रेकन को सर उठाने को बोलता है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। लड़की के डैड उनको गालियां देने लगते हैं, जिसे सुन के माइकी उनसे झगड़ा करने वाला होता है, लेकिन ड्रेकन माइकी को सर झुकाने के लिए बोलता है। उनके जाने के बाद ड्रेकन माइकी को समझाता है कि वो जल्द ही मेबियस से लड़ने वाले हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी, क्योंकि वो अपने गैंग मेंबर्स को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते और ना ही उनके परिवार की आंखों में ऐसे आंसू ला सकते हैं। माइकी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो बहुत खुशनसीब है कि उसके साथ ड्रेकन है। ताकेमिची ये सब देख रहा था और वो मन में बोलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ड्रेकन माइकी की कमियों को दूर करता है और हमेशा उसको सही रास्ते पर लेकर चलता है, इसलिए ड्रेकन की मौत के बाद माइकी बदल गया। दूसरी तरफ वो दोनों वापस खाना खाने के लिए चले जाते हैं और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।